इस दुनिया में बहुत से अजीब अजीब डेमन रहते हैं। इसमें एक लड़का जो दुनिया के सबसे पावरफुल डेमन को पाल रहा है, लेकिन लड़का इस बात से बिल्कुल अनजान है। तो स्टार्टिंग हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का एक छोटे से डेमन को लेकर भाग रहा है। शायद ही किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और फिर अचानक से एक ट्रांसपेरेंट दीवार से टकरा जाता है और गिर जाता है। फिर अचानक से एक आदमी क्रेन से लड़के पर हमला कर देता है और लड़का बेहोश हो जाता है। फिर तभी अगले सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां वही लड़का एक डेमोनियम पार्टिकल के बारे में बता रहा होता है। तभी एक टीचर आती है और लड़के से कहती है, केंतो क्या तुमने डेमन को अच्छी तरह दफना तो दिया था ना? तो केंतो कहता है नहीं। केंतो कहता है मैंने तो उसे अपने पास रखा है। फिर केंतो उसी मॉन्स्टर को निकाल के दिखाता है और बताता है कि इसका नाम मैंने अना रखा है, क्योंकि ये अना के अलावा कुछ नहीं बोलती। यार अब से अब इस डीमन को हम अना बुलाएंगे, ओके? तभी अना को देखकर टीचर और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और फिर टीचर डरते हुए केंतो से कहती है, जाओ इसे कहीं फेंक के आओ, दरअसल इस दुनिया में डेमन पालना मना है। तभी छुट्टी के बाद केंतो घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में कुछ लड़के केंतो से मिलते हैं और कहते हैं, ओ केंतो लाओ जरा अपना डीमन तो दिखाओ। तभी एक साइड में खड़ा लड़का बोलता है, मेरे डैड कहते हैं कि अगर कोई डेमन दिखे तो उसे झट से मार देना चाहिए। फिर तभी तीनों लड़के अना को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो तभी एक सिस्टर आ जाती है और तीनों लड़कों को रोक देती है। फिर लड़के सिस्टर से कहते हैं कि केंतो ने डेमन को पाल रखा है। तो टीचर केंतो से कहती है कि इस दुनिया में डेमन पालना बहुत बड़ा पाप है। तो केंतो वहां से अना को लेकर भाग जाता है। तभी केंतो की माँ दिखाई जाती है, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है। तभी केंतो की माँ छुट्टी होने के बाद बाहर निकलती है और केंतो वहीं उसका इंतजार कर रहा होता है और फिर दोनों लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी माँ केंतो से कहती है कि आज तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन था ना, तो कैसा रहा तुम्हारा प्रेजेंटेशन? तो केंतो कहता है कि मेरा प्रेजेंटेशन देखकर तो सभी लोग हैरान रह गए। तभी अना को देखकर माँ केंतो से कहती है कि अब तुम्हारा प्रेजेंटेशन तो हो गया है ना, तो इसे जंगल में छोड़ दो। तो केंतो अपनी माँ से अना को पालने के लिए परमिशन मांगता है, तो उसकी माँ हाँ कर देती है, क्योंकि केंतो अना के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। तभी अगले दिन केंतो अना के साथ एक जंगल में खेल रहा होता है। तभी केंतो और अना छुपकर देखते हैं कि एक डेमन यूजर एक डेमन की मदद से एक डेमन को मार रहा होता है। दरअसल इस डेमन के गले में कॉलर लगी होती है, जिससे डेमन को कंट्रोल किया जाता है। फिर वो तभी डीमन यूजर डीमन को मारकर वहां चले जाते हैं। तो केंतो उस मरे हुए डीमन के पास जाता है और उसे देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर तभी केंतो अपनी अना को एक कॉलर गले में पहनाता है, जिससे अना आवारा डेमन न लगे। फिर तभी केंतो उस मरे हुए डेमन को दफना देता है और फिर केंतो और अना को घर में दिखाया जाता है, जहाँ तीनों लोग खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते खाते केंतो मॉम से सॉस मांगता है, लेकिन मॉम से सोया सॉस गिर जाता है, लेकिन सोया सॉस गिरने के बजाय गायब हो गया था। तभी अना खाने की टेबल में चढ़ती है और अपने मुंह से वही सोया सॉस की बोतल निकालती है। अना की ये पावर को देखकर तो माँ और बेटे दोनों हैरान हो जाते हैं। तो केंतो अना से कहता है, ये तुमने कैसे किया? तो अना फिर से बोतल को गायब करके दिखाती है। फिर तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि केंतो अना के पावर का टेस्ट कर रहा होता है। केंतो ने एक लिस्ट भी बना रखी थी कि अना क्या क्या कर सकती है। वैसे अना वही चीजें अपने अंदर स्टोर कर सकती है जो नॉन लिविंग थिंग्स है ओनली। केंतो और अना की ये सारी जानकारी वही सिस्टर अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। तभी अगले सीन में केंतो और अना को घर में दिखाया जाता है। केंतो को भूख लगी थी तो वो अना से नूडल मांगता है, जो कि केंतो ने 3 दिन पहले अना से गायब करवाई थी। वैसे अगर आप लोग के पास ऐसा डीमन होता तो आप लोग क्या करते? फिर तभी केंतो की माँ को एक शानदार आइडिया आता है कि जो भी खाने की चीज़ें एक्सपायर होने वाली हैं वो अना से अपने अंदर स्टोर करवा देती है। तभी डोरबेल बजती तो माँ डोर ओपन करने चली जाती है। डोर पे वही सिस्टर खड़ी थी जिसने केंतो और अना का वीडियो रिकॉर्ड की थी। वो लेडी केंतो की माँ से कहती है कि मॉन्स्टर बहुत मनहूस होते हैं। तो केंतो की माँ कहती है मॉन्स्टर तो बहुत काम के होते हैं। फिर सिस्टर माँ से कहती है कि आपका बेटा डेमोनियम पार्टिकल से तो संक्रमित है ना, इसलिए आपका बेटा ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। ये सुनकर तो केंतो की माँ रोने लगती है और डोर बंद कर देती है। फिर तभी अगले दिन केंतो की माँ केंतो का लेकर सर का चेकअप कराने जाती है। तो केंतो की माँ को पता चलता है कि डेमोनियम पार्टिकल की वजह से केंतो इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से केंतो कुछ साल तक ही जीवित रह पाएगा। फिर तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि वही सिस्टर केंतो के डेमन के बारे में डेमन हंटर्स को बता रही होती है। वो लेडी डेमन हंटर्स को अना के स्टोर करने की पावर के बारे में बताती है। ये बात जब डेमन हंटर के हेड को पता चलता है तो वो अना को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के वारंट इशू कर देता है। तभी अगले सीन में डेमन हंटर एक पॉकेट मार को सजा दे रहा होता है। इस हंटर का मॉन्स्टर नाम है कैस्पर, जिसकी पावर खुद को और दूसरों को गायब करना। तभी केंतो और अना को दिखाते हैं जो कि पार्क में खेल रहे थे। तभी पार्क में वही 3 लड़के आ जाते हैं जो केंतो को हमेशा परेशान करते हैं। वो लोग बोलते हैं अना को हमें दे दो, हमें इसका शिकार करना है। तो केंतो कहता है मैं नहीं दूंगा। तभी अचानक से कोई चीज़ केंतो पर हमला कर देती है। ये हमला दरअसल उसी मॉन्स्टर हंटर ने किया था जो पहले अभी थोड़ी देर पहले दिखाया गया था। तभी वो हंटर केंतो के पास आता है और अना को मांगने लगता है। तभी वहीं ट्रक ब्लास्ट हो जाता है, जिसका फायदा केंतो उठाता है और अना को लेकर भाग जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर हंटर अपने मॉन्स्टर की मदद से केंतो को पकड़ लेता है।
लेकिन अना अपनी पावर की हेल्प से केंतो को बचा लेती है और केंतो फिर से भाग जाता है। ये जो हमला हुआ था इसकी खबर न्यूज में दिखाई जा रही थी, तो केंतो की मां केंतो को ढूंढने के लिए निकल जाती है। डेमन यूजर अपने मॉन्स्टर की पावर की वजह से बिल्डिंग को ट्रांसपेरेंट कर देता है, जिसकी वजह से केंतो दिखाई देने लगता है और उसे पता चल जाता है कि केंतो यहाँ पर है। मॉन्स्टर यूजर गायब होकर केंतो पर हमला कर देता है, लेकिन केंतो उस हंटर पर पेंट की बाल्टी उड़ेल देता है, जिससे हंटर दिखने लगता है। लेकिन फिर हंटर केंतो को बहुत मारता है। तभी जैसे ही हंटर केंतो को चाकू मारने वाला होता है, तो अना अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से चाकू गायब करके उल्टा हंटर के मुंह में ही हमला कर देती है। फिर केंतो को लगता है कि मॉन्स्टर यूजर मर गया है, तो केंतो हंटर के मॉन्स्टर के गले से कॉलर निकालकर उसे आज़ाद कर देता है। फिर तभी केंतो की मां केंतो को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच जाती है। फिर तभी अचानक से मॉन्स्टर यूजर उठकर खड़ा हो जाता है और अपने मुंह से चाकू निकाल कर केंतो पर फेंक के मारता है, लेकिन चाकू का हमला केंतो की मां अपने ऊपर ले लेती है। ये देखकर कैस्पर आ जाता है, जिससे थोड़ी देर पहले केंतो ने आज़ाद किया था। कैस्पर हंटर को पूरा निगल ही जाता है और वहां से गायब होकर चला जाता है। लेकिन अब तो केंतो की मां मर गई थी, इसलिए केंतो बहुत रो रहा था। तभी केंतो को एक होप आती है। उसे याद आता है कि इस दुनिया में एक मॉन्स्टर ऐसा भी है जो टाइम को रिवाइंड कर सकता है, और वो डेमन क्यूसू में रहता है, और ये डेमन केंतो की मां को फिर से जिंदा कर सकता है। फिर केंतो आना से कहता है कि मां को स्टोर कर लो, क्योंकि मां अब मर चुकी है। तो आना मां को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, और फिर केंतो आना को लेकर उसी टाइम रिवाइंड करने वाले मॉन्स्टर को ढूंढने निकल जाते हैं। और यार ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि केंतो क्या क्या करता है। लेकिन पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, शेयर भी कर दो प्लीज़। बाय बाय।